तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी अपने घर में पैसों का पेड़ लगा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर शायद यकीन नहीं हो रहा होगा। आपने अक्सर लोगों को इस तरह बोलते सुना होगा कि क्या मेरे पास पैसों का पेड़ लगा है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाँ, सचमुच में पैसों का पेड़ लगता है। दोस्तों, यह कोई वास्तविक पेड़ नहीं है, लेकिन आज हम आपको ऐसी गुप्त विद्या देने जा रहे हैं जिसे हम महाज्ञान भी कह सकते हैं, जिसे जानने के बाद आपके घर से धन संपत्ति, रुपए पैसे की कभी कमी होगी नहीं। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो अक्सर कमेंट करके हमसे यह पूछते रहते हैं कि गुरुजी, पिछले कुछ वर्षों से सब कुछ बर्बाद हो चुका है, काम धंधा सब ठप हो चुका है, पैसे रुपए की समस्या समाप्त ही नहीं हो रही है, उल्टा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसी विद्या दें, कुछ ऐसा ज्ञान दें कि हम इन सब समस्याओं से मुक्त हो पाएं। तो आज का यह वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन लोगों के पास पिछले कई वर्षों से परेशानियों का अंत नहीं हुआ है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि परेशानियां इस संसार में किसके पास नहीं है, यह रुपए पैसे की समस्या इस दुनिया में किसके पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड में कुल 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों में से केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके जीवन काल में रुपए पैसे की समस्या कुछ ज़्यादा ही रहती है, यानी आर्थिक स्थिति आपकी हमेशा गंभीर ही बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ खेल आपके ग्रह नक्षत्रों का होता है और कुछ खेल आप स्वयं रचते हैं, यानी आपकी खुद की गलतियों से भी यह समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी वजह से हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो फिर आपके पास रुपए पैसे की समस्या कभी रहेगी नहीं, आपके घर में पैसों का पेड़ सचमुच में लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको न केवल रुपए पैसे कैसे अपने घर में लाने हैं, कौन से वो मंत्र हैं, कौन सी वो विद्याएं हैं, इस सब के बारे में बताएंगे, बल्कि हम आपको पूरा का पूरा रुपए पैसे का या धन लक्ष्मी का तंत्र समझाएंगे जो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। कुछ ऐसे उपाय रहेंगे, कुछ ऐसा मंत्र रहेगा और कुछ ऐसी गुप्त बातें रहेंगी जिन्हें आपको अब तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपको जानना बहुत आवश्यक है। इन्हें जानने के बाद आप एक चुंबक के समान धन लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और एक बार जब रुपए पैसे आपके पास आने लगेंगे तो फिर कभी आपके घर से धन लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपका जीवन धन वैभव से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ हैं माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, माता आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया गया है कि जब तक आप रुपए पैसे के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, धन लक्ष्मी आपसे दूर भागती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, एक कथन हमारे शास्त्रों में बहुत प्रचलित है, दिए पीठ पीछे चले सन्मुख होत पराई। यह माता लक्ष्मी के लिए, या यूँ कहें कि धन वैभव के लिए कही गई बात है, जिसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप धन लक्ष्मी के पीछे पागल रहेंगे, यानी दिन भर रुपया रुपया पैसा पैसा करते रहेंगे, आप हमेशा रुपए पैसे के लिए परेशान बने रहेंगे। और दिए पीठ पीछे चले, यानी जब आप रुपए पैसे के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो आपके पीछे पीछे रुपया पैसा चलना शुरू कर देगा। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन पैसे की चाल तो यही होती है और आपको भी इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि अगर रुपए पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर रुपया आएगा कैसे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपनी सोच को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। आपको हर समय रुपए पैसे के लिए भूखे प्यासे नहीं होना है, रुपए पैसे के बारे में नहीं सोचना है। आपको
इसके बजाय अपनी आज की स्थिति के बारे में सोचना है, अपनी योग्यता के बारे में सोचना है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में सोचना है और आप उस काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। जब आप इन विषयों पर सोचेंगे तो आपकी इन विषयों में महारत हासिल होती चली जाएगी और जब आप किसी एक विशेष काम में महारथी हो जाएंगे तो फिर रुपया पैसा अपने आप आपके पीछे चलने लगेगा। इसी विषय में यह कहावत कही गई है कि दिए पीठ पीछे चलत सन्मुख होत पराई, यानी रुपए पैसे को आप पीठ दे दो, यानी कि रुपए पैसे के बारे में आप सोचना छोड़ दो। आप सोचो अपने काम के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी व्यवस्थाओं के बारे में। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो काम करने की गुणवत्ता है या यूँ कहें कि क्वालिटी है वो और बेहतर हो चुकी है। जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है, आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। आप यह सोचें कि आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, मान लो अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप इंग्लिश में और महारथी कैसे हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बेहतर ज्ञान कैसे दे पाएं। जब आपसे ज़्यादा बच्चे इम्प्रेस होंगे तो फिर अपने आप और बच्चे आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे कोचिंग लेंगे, आपके पीछे रुपए पैसे घूमने लगेंगे, क्योंकि कोचिंग देंगे तो अपने आप आपके पास उनकी फ़ीस आएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। दोस्तों यह तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था, आप इसे कई गुना और बढ़ा सकते हैं और कई और तरीकों से इस उदाहरण को उपयोग में ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल ऐसे महा उपाय बताएंगे जिनसे आप धन लक्ष्मी को चुंबक की तरह आकर्षित करेंगे, बल्कि आपके बौद्धिक बल को भी बढ़ाने के उपाय बताएंगे, आपका सामाजिक वर्चस्व बढ़ाने के भी उपाय बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि किसी बुद्धिहीन इंसान को, बेवकूफ़ इंसान को धन संपत्ति मिल भी जाए तो वह उसे ज़्यादा समय तक संभाल नहीं सकता। तो यदि आपको कोई बड़ा उपाय किसी ने बता दिया और मान लेते हैं कि उस उपाय की वजह से कुछ समय के लिए धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित हो भी गई तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माता लक्ष्मी का स्वरूप चंचला होता है। आप माता लक्ष्मी को कैद भी नहीं कर सकते और यदि आप रुपए पैसे को बर्बाद करते हैं तब भी आप रुपए पैसे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। यानी कि किसी कारण से, किसी उपाय से या किसी ऐसे अचानक होने वाले फ़ायदे से या तुक्के से होने वाले फ़ायदे से आपको धन लक्ष्मी मिल भी जाती है तो आप ज़्यादा समय तक उसे संभाल नहीं पाएंगे, आप वापस फिर से कंगाल हो जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपका मस्तिष्क इतना प्रबल हो, आपके विचारों में इतनी शक्ति हो कि जो रुपए पैसे आपकी तरफ आएँ तो फिर आप उन रुपयों से ही और भी रुपए पैसे कमाने की योग्यता हासिल कर लें। जी हाँ दोस्तों, यानी आप रुपए पैसे को सही तरह से मैनेज करना भी सीख जाएं। दोस्तों यकीन मानिए कि रुपया पैसा कमाना इतना कठिन काम नहीं है। रुपए पैसे तो आप आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे और हर इंसान कमाता ही है। शायद ही इस धरती पर कोई ऐसा इंसान होगा जो कि एक निश्चित अवस्था के बाद रुपया पैसा कमाना शुरू नहीं कर देता है, लेकिन रुपए पैसे कमाने के बाद भी लोग कंगाल के कंगाल ही बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से धन संपत्ति को उपयोग करना नहीं आता। उनका पैसा एक रास्ते से आता है, दूसरे रास्ते से निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आप अपने काम को करते रहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं पूरा मन लगाकर उस काम को करते रहिए। रुपए पैसे की ज़्यादा चिंता मत करिए, रुपए पैसे के लिए हर वक्त भूखे प्यासे मत रहिए, बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। फिर अपने जीवन में कुछ नियम संयम भी बनाइए, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके उतना शुद्ध रखने की कोशिश करिए, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहां साफ सफाई होती है, जहां शुद्धता होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वे बड़े ही दूरदृष्टा हुआ करते थे, मंत्र दृष्टा हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मंत्र की शक्तियों से हमारे आसपास की ऊर्जाओं को नियंत्रित करना सीख लिया था। हमने अपने पुराने किसी वीडियो में आपको बताया था कि आप रुपए पैसे को कोई वास्तविक चीज़ ना मानकर एक ऊर्जा मानकर चलिए। जी हाँ दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी सालों साल लगातार मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है,
तब भी तिल तिल कर जीता है, यानी रुपए पैसे की दिक्कत हमेशा बनी ही रहती है। और क्यों ऐसा होता है कि कभी अचानक उसी आदमी के द्वारा किए गए छोटे से काम से उसे रातों रात कामयाबी मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। दोस्तों, यह ऊर्जाओं का खेल है। जब ऊर्जा का बहाव आपकी तरफ हो जाएगा तो आप चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, कुछ भी करें, आप रातों रात करोड़पति हो सकते हैं। आपका प्रभाव, वर्चस्व सब कुछ बढ़ सकता है। तो यही काम हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में करके हमारे लिए गए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज का जो समय चल रहा है यह इतना भागदौड़ भरा है, इस समय में इतनी अधिक ज़रूरतें उत्पन्न हो गई हैं कि आज हमें रुपए पैसे केवल आज के लिए नहीं चाहिए, हमें भविष्य के लिए चाहिए और अधिक मात्रा में चाहिए। जितना आज चाहिए उससे कहीं अधिक मात्रा में भविष्य के लिए भी रुपए पैसे चाहिए, वरना जीवन आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ज़रूरतें बढ़ती ही चली जाएंगी और धन की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप धन को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे मंत्र अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं जो कि स्वयं सिद्ध हैं, और उन मंत्रों का निर्माण ही इस वजह से किया गया था कि वे मानव के जीवन में सुख समृद्धि ला सकें और मानव का वर्चस्व समाज में बढ़ा सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर इंसान के बस की बात नहीं है इन सब नियम संयमों का पालन कर पाना, इसलिए मंत्रों की शक्ति भी उनके ऊपर कार्य नहीं करेगी। जिनका मन मलिन है, जो नियम नहीं मानते हैं, संयमित नहीं रहते हैं, अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और अपने इंद्रियों की गुलामी करते हैं, यानी सिर्फ स्वाद के लिए खाना खाते हैं, यानी दूसरों को दिखाने के लिए वस्त्र पहनते हैं, जब मन किया तब सो जाते हैं, जब मन किया तब जाग जाते हैं, यानी इनके सोने जागने तक का नियम नहीं है, ऐसे इंसानों पर मंत्र की शक्ति भी कार्य नहीं करती है। क्योंकि मंत्र एक ऊर्जा है और ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न तभी होगी जब उसे सही वातावरण मिलेगा। और आप जब अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने आसपास साफ सुथरा वातावरण रखते हैं और खुद भी नियम और संयम का सही तरह से पालन करते हैं, तो आपके अंदर भी मंत्र की ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं और आपके आसपास एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देती हैं कि आपकी ओर रुपए पैसे खींचे चले आते हैं। फिर आप मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वह सोना बन जाती है। और अक्सर कई लोगों के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि फला इंसान मिट्टी को हाथ लगा दे तो वह भी सोना बन जाती है। आप भी वह इंसान बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं वह ना केवल आपको धन संपत्ति देगा बल्कि माता सरस्वती को भी आपकी ओर आकर्षित करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए आवश्यक है कि यदि आपके पास रुपए पैसे को संभालने की बुद्धि कौशल नहीं है तो आप जिस रफ्तार से रुपए पैसे कमाएंगे उससे दुगनी रफ्तार से रुपए पैसे को गंवाएंगे भी। यानी किसी मूर्ख इंसान को आप करोड़ों रुपए भी दे दें तो कुछ समय बाद वो रुपए खर्च करके आ जाएगा और आपसे कहेगा कि वह कंगाल है, उसके पास कोई रुपए पैसे नहीं है। तो इस मंत्र की शक्ति यह है कि यह ना केवल रिद्धि बल्कि सिद्धि भी आपको देगा। यानी कि आपकी ओर ना केवल माता लक्ष्मी आएंगी बल्कि माँ सरस्वती भी आएंगी। और जिस इंसान के पास माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक साथ वास करती हैं, उस इंसान का समाज में बहुत ऊंचा कद हो जाता है, उसे बहुत अधिक मान सम्मान भी प्राप्त होता है। और इसे ही हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ धनोपार्जन कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, धन कमाने के तरीके कई और भी होते हैं। एक चोर भी पैसे कमाता है, एक तस्कर भी पैसे कमाता है, स्मगलिंग करता है, ड्रग्स की स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, वो भी पैसा कमाता है। लेकिन उसका पैसा जितनी बुरी तरह से आता है उससे ज़्यादा बुरी तरीके से चला जाता है और समाज में उसका कोई कद नहीं होता, कोई वर्चस्व नहीं होता है। तो आपको इस मंत्र के माध्यम से बहुत उच्च स्तर का ज्ञान भी प्राप्त होगा, यानी आपके अंदर योग्यताएं भी उत्पन्न होंगी, साथ ही साथ धन संपत्ति भी आपको हासिल होगी। लेकिन इन सब से ऊपर आपको हम फिर भी यही कहेंगे कि आपको अपने कर्म को प्रधान रखना होगा। यानी आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें और बेहतर और अधिक बेहतर होते चले जाना होगा, तभी आप कुछ न कुछ ऐसा कमाल कर पाएंगे कि आपके पास फिर धन संपत्ति का पेड़ लग जाएगा, यानी रुपए पैसे का पेड़ लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसे 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 31 बार भी कर सकते हैं,
51 बार भी कर सकते हैं या फिर इसकी एक माला जाप भी कर सकते हैं। आपको नियम से इस मंत्र का उच्चारण करना है और कुछ ही समय में यानी कि 10 से 15 दिनों के भीतर आपकी आर्थिक स्थिति चमत्कारी ढंग से बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को करने का विधान क्या है, आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, आपको इस मंत्र की शुरुआत शुक्रवार के दिन से करनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है तो सर्वोत्तम रहेगा और आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को, जिसे गोधूलि कहते हैं, उस समय भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जितनी भी संख्या चाहें उस संख्या में कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 21, 51 या फिर 108। मंत्र को उच्चारण करने के लिए आपको कोई पूजा पाठ का विधान नहीं है, बस आपको एकांत में बैठना है जहां किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो, ताकि आपका मन एकाग्र हो सके। यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, जागृत मंत्र है। पहले दिन से ही अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ना शुरू कर देगा, यानी आपकी मानसिकता बदलने लगेगी और कुछ ही दिन में इसके शक्तिशाली प्रभाव आपको दिखाई देंगे। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। आप ध्यान से सुने। मंत्र कुछ इस प्रकार है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वसो जहि। दोस्तों, इस मंत्र का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस मंत्र को करने से आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, इस मंत्र में 3 शब्द हैं जो विशेष प्रभावशाली हैं, जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विद्यावंतम यानी कि आप रुपए पैसे को कैसे कमाएंगे और आप उसे कैसे संभालेंगे ताकि वह हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रुक जाए, इस बात का आपको ज्ञान हासिल होगा। यशवंतम यानी समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। लक्ष्मीवंतम यानी कि आप हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी को अपने पास रख पाएंगे, यानी माता लक्ष्मी आपके आसपास ही निवास करेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी लक्ष्मीवंतम कहा जाता है, यानी माता लक्ष्मी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के पास निवास करती हैं और बाकी सबके पास तो लक्ष्मी का आना जाना बना रहता है। किसी के पास आज है, किसी के पास नहीं है। तो यदि आप इस मंत्र का पूरे श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हैं तो यह मंत्र आपको भी लक्ष्मीवंतम बना देगा। आपके पास भी माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएंगी और इसे ही कहेंगे रुपए पैसे का पेड़ लग जाना। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, लेकिन इन सब से ऊपर आपको सच्चा भाव रखना बहुत आवश्यक है। आपका दृढ़ विश्वास ही आपको विजय दिलाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातों से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण पूरे भक्ति भाव से, पूरे दृढ़ विश्वास से करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आप रातों रात लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू करिए। फिर आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं इनके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताइए। हम गारंटी लेते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ आपके मन के अनुसार ही होने लगेगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।